आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं 100 गांव 100 खबर। सॉरी पोस्ट के बीच इंडिगो एयरलाइंस की आज भी करीब 800 उड़ानें रद्द। देश भर में फ्लाइट के इंतजार में एयरपोर्ट पर लोग परेशान। श्रीनगर एयरपोर्ट से 14 फ्लाइट कैंसिल, यात्रियों में मचा हाहाकार। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने से मुसाफिरों की परेशानी। यात्रियों ने कहा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, लेकिन टिकट बुकिंग अभी भी ऑनलाइन चल रही है। जम्मू एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की 3 फ्लाइट्स कैंसिल। इंडिगो ने 11 में से 9 फ्लाइट्स फिर से शुरू की। सभी एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ान शुरू। फ्लाइट्स की संख्या कम रखते हुए उड़ान शुरू। सरकार ने इंडिगो संकट के हाई लेवल जांच के आदेश दिए। जांच के बाद कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। डीजीसीए ने एफडीटीएल का आदेश फिलहाल रोका। डीजीसीए ने कहा यात्रियों को उड़ान के बारे में अपडेट करें, रद्द की उड़ानों का पूरा रिफंड दिया जाएगा। डीजीसीए ने कहा सरकार की प्राथमिकता में यात्री सबसे पहले। सज्जाद लोन ने इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल को लेकर किया पोस्ट। लिखा फ्लाइट्स के बड़े पैमाने पर कैंसिल होने की स्थिति बुरी है। इंडिगो के सीईओ ने यात्रियों से मांगी माफी। बोले कल से 1000 से कम हो जाएंगी रद्द उड़ानें। सीईओ ने कहा हालात पूरी तरह सामान्य होने में लगेंगे 10 से 15 दिसंबर तक हालात होंगे सामान्य। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद मनमाने किराए पर केंद्र का एक्शन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रभावित रूटों पर तय किया किराया। वजारत हवाबाजी का इंडिगो को हिदायत, सभी यात्रियों को तुरंत रिफंड करने और रविवार तक रिफंड प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। इंडिगो उड़ानों में देरी के बीच अभिनेता सोनू सूद की यात्रियों से अपील। कहा इंडिगो के स्टाफ से नम्रता और सहानुभूति से पेश आएं। जेकेपीएससी परीक्षा को लेकर बढ़ा विवाद। परीक्षा को स्थगित करने की मांग। 7 दिसंबर को होने की है परीक्षा। जेकेपीएससी परीक्षा को लेकर लोक भवन ने जारी किया बयान। कहा गया कि सीएम कार्यालय की तरफ से 2 दिसंबर को मिली फाइल। लोक भवन ने सीएम ऑफिस को सवाल के साथ लौटाई फाइल। लोक भवन की तरफ से कहा गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव को लेकर किया सवाल। लोक भवन को नहीं मिला सीएम ऑफिस से कोई जवाब। पीडीपी के सदर महबूब अफसर ने एलजी और सीएम पर साधा निशाना। बोले जेकेपीएससी सीसीई के अभ्यर्थी एलजी और सीएम के बीच के खींचतान में फंसे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जेकेपीएससी चेयरमैन को लिखा लेटर। परीक्षा स्थगित करने की मांग की। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने एलजी मनोज सिन्हा से की मुलाकात। जेकेपीएससी परीक्षा को टालने की मांग की। सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा कि वो अब सिर्फ ट्विटर पर ही काम कर रहे हैं। जेकेपीएससी परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री सकीना नेतू का बयान। बोली उमर साहब ने परीक्षा स्थगित करने के लिए चिट्ठी लिखी है। जिस फाइल को देरी से भेजा गया है, सुनने में आया है कि उसमें कोई क्वेरी डाली गई है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने जेकेपीएससी में आयु छूट के मुद्दे पर सीएम उमर अब्दुल्ला की आलोचना की। उमर अब्दुल्ला का इंडिया गठबंधन पर तंज। बोले इंडिया ब्लॉक लाइफ सपोर्ट पर है। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया ब्लॉक पे कलह का किया दावा। इंडिया ब्लॉक पर बीजेपी का सामना करने में नाकाम रहने का भी किया दावा। राजौरी जिले के नौशहरा में अस्पताल के नई तैयार होने वाले बिल्डिंग का डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया निरीक्षण। सांबा दौरे पर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने की उच्च स्तरीय बैठक। पुलवामा पुलिस ने लिटर इलाके में मोहम्मद अमीर राठर की दुकान पर की तलाशी। रामबन में एमएलए सज्जाद शाहीन ने जम्मू में पत्रकार अरगज डॉन के घर गिराए जाने की निंदा की। मीडिया की एक सदस्य को निशाना बनाना प्रेस की आजादी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े करता, ऐसा बताया। पुलवामा में कांग्रेस नेता गुलाम कादिर ने एनसी कांग्रेस गठबंधन को जमीनी तौर पर बताया नाकाम। पुलवामा जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सकीना नेतू ने की शिरकत। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में सुधार करना जरूरी। किश्तवाड़ के सरथल इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। सरथल सड़क हादसे को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया दुख।
जम्मू कश्मीर टूरिज्म को इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट में इको टूरिज्म हॉटस्पॉट का मिला अवार्ड। IITM हैदराबाद में चल रहा है इंडिया इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। बारामूला में कोकून का क्राफ्ट तैयार करने में हो रहा है इस्तेमाल। टेम्परेट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर में क्राफ्ट किया जाए तैयार। राजौरी में मैराथन का आयोजन। रन फॉर यूनिटी एंड रन फॉर एंटी ड्रग्स नाम से मैराथन का पुलिस कर रही आयोजन। उधमपुर में महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी गई श्रद्धांजलि। पुलवामा पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 94 ग्राम चरस किया बरामद। कठुआ में DGP दिल्ली प्रभात गांव रक्षा समिति के साथ उन्होंने की बैठक। सारे लोगों की भी सुनी समस्याएं। श्रीनगर में मनाया गया होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस का 63वां सालाना स्थापना दिवस। MY तारिगामी ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा JKAS उम्मीदवारों की उम्र सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया राजभवन। CPIM के सीनियर नेता MY तारिगामी ने JKPSC एग्जाम को टालने की मांग की। कहा मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा को टाल देना चाहिए। सांबा उधमपुर मार्ग की खस्ता हालत। जुगल किशोर शर्मा ने कहा राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा जल्द दिया जाए। बारामूला पुलिस ने फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। डोडा में ASI पर स्थानीय निवासी पर हमला करने का आरोप। डोडा पुलिस ने की कार्रवाई। राजौरी में सीनियर कांग्रेस नेता इफ्तिखार अहमद का बयान। कहा कांग्रेस JNK के राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लड़ती रहेगी। राजौरी में सीनियर कांग्रेस नेता इफ्तिखार अहमद ने GMC हॉस्पिटल का किया दौरा। कहा GMC हॉस्पिटल में गैर हाजिर रहने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। शोपियां इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टूरिस्ट जगहों पर डिजिटल साइन बोर्ड लगाए। नदन कमांड इंडियन आर्मी ने किया पोस्ट, लिखा ज्वाइंट आर्मी एयरफोर्स लॉजिस्टिक्स उधमपुर में आयोजित की गई है। अदल में डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरऑल स्थिति का लिया जायजा। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के आदेश दिया। अदल में डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स हेडक्वार्टर ने चनाब रेंज का किया दौरा। बलिसा डोडा में पुलिस ने शांति समिति का किया गठन। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी SP लवकरण तनेजा ने की। किश्तवाड़ में सुनील शर्मा ने 17 करोड़ के KP गलहर से चिंगना नागसेनी सड़क प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास, यानी रखा संगे बुनियाद। तराल में प्रोग्राम इलाके में सड़क की हालत खस्ता। खराब सड़क के चलते लोगों के रोजमर्रा के काम हो रहे हैं मुतासिर। रामबन जिले के ढलवास में लगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगे आरोप। कचरे के कुप्रबंधन का लगा आरोप। गुलमर्ग के मालवा में लोगों को नहीं मिल रहा पीने का साफ पानी। गुस्साए लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट और सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भुज पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों पर की कार्रवाई। दर्जनों वाहन किए जब्त। शोपियां आइडल टैलेंट हंट सीजन 2 का हुआ समापन। स्थानीय युवाओं की शानदार म्यूजिकल प्रतिभा की दिखी झलक। मांडीपुरा में ठेकेदारों ने सरकार को पेंडिंग पेमेंट को लेकर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी। पुंछ में बालिकाओं का 10 दिवसीय सेवा शक्ति साहस आत्मरक्षा सह आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। आरिसपुरा में शहीद विदर अरविंद बायाला की प्रतिमा का किया गया अनावरण। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा इंदु कंवल ने सुंबल नानी नारा पुल को अनसेफ किया घोषित। पुंछ में शहीद सेशन जज विजय कुमार फूल के 21वें बलिदान दिवस पर विशेष समारोह का आयोजन। बांडीपुरा के युवा क्रिकेटर बदिया और सानिया डिस्ट्रिक्ट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर किया उन्होंने शानदार प्रदर्शन। करगिल में पार्षद आगा सैयद अहमद रजवी ने स्वयंसेवकों को जरूरी आपदा प्रतिक्रिया सामग्री की प्रदान की। साकू में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कविता गुप्ता से की मुलाकात। क्षेत्र के मुख्य विकास संबंधी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। धर्मशाला में धारा 118 को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर विपक्ष फिर उठाए सवाल। नाहन में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की हुई बैठक। सरकार पर बीजेपी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों की अनदेखी का लगाया इल्जाम। हमीरपुर में जिला कांग्रेस उपायुक्त कार्यालय में स्थापित की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा। ग्रेट खली के आरोपों पर कांवटा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा का पलटवार। बोले अपनी नहीं दूसरों की जमीन पर कब्जा जमा बैठे ग्रेट खली।
शिमला में भीमराव अम्बेडकर की मनाई गई पुण्यतिथि, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने की श्रद्धांजलि। मंडी में जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, कहा मैं सिर्फ जयराम ठाकुर को आईना दिखाता हूं। सीएम सुखो ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा जवान बलजीत कुमार के निधन का समाचार अत्यंत दुखद हुआ है। नाहन में ग्रेट खली ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप, बोले तहसीलदार ने प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर रचा षड्यंत्र। शिमला में नागेश्वर महाराज के महायज्ञ का दूसरा दिन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मंडी में 11 दिसंबर सुखो सरकार की जन संकल्प रैली का आयोजन, प्रशासन रैली की तैयारियों में जुटा। नाहन में आराध्य देवी मां गोड़ियाली मंदिर में जागरण का हुआ आयोजन, हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। नाहन में 46वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ आगाज, प्रदेश भर से 268 पुरुष और महिला खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। मंडी जिले के दारलोग में बेकाबू 600 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, सेना के 2 जवानों की मौत। प्रदेश सरकार ने कुल्लू जिला में ई रिक्शा परमिट अधिसूचना की जारी, कुल्लू जिले के लिए 125 नए परमिट होंगे जारी। ऊना जिले की ओर मजबूत होगी ट्रैफिक पुलिस, पुलिस के बेड़े में जुड़ी 3 हाईटेक गाड़ियां। मंडी में छठी राज्य स्तरीय पेंचक सिलौट चैंपियनशिप का शुभारंभ, 7 जिलों से आए 220 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। ऊना जिले में बिना अनुमति ग्रामीणों की जमीन में शुरू कर दिया सिंचाई योजना का कार्य, विभाग के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। बिलासपुर के प्रसिद्ध श्री नैना देवी मंदिर न्यास का 40वें स्थापना दिवस मनाया गया। सोलन के जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में हर माह लगेगा विशेष चिकित्सा शिविर। लाहौल स्पीति के जोरनाथ पंचायत में बाल संरक्षण को लेकर जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। हमीरपुर में पुलिस ने 3 मामलों में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में चेतना संस्था ने कराया क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, जिले के 25 स्कूलों के 270 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। राजकीय महाविद्यालय सोलन में वार्षिक एथलेटिक मीट का हुआ आयोजन, 300 छात्रों ने लिया हिस्सा। मनाली में बड़ी संख्या में उमड़ रहे सैलानी, मनाली के सुहावने मौसम का उठा रहे हैं लुत्फ। सोलन में बघाट अर्बन को ऑपरेटिव बैंक घोटाले में अब सीधे जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई शुरू। सोलन नगर निगम वार्ड 2 में चलाया गया व्यापक सफाई अभियान, बारिश से पहले तेज किया गया सफाई अभियान। कुल्लू जिले के ढालपुर मैदान में अनुग्रह यात्रा का किया गया आयोजन, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने किया आयोजन। पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन रद्द, शिमला जिला परिषद में नए सिरे से परिसीमन के आदेश। शिमला में 13 दिसंबर को जेपी नड्डा रखेंगे भाजपा के नए कार्यालय की आधारशिला।